हर सार्थक यात्रा किसी निर्णायक निर्णय से आरंभ होती है जो इरादे के साथ आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। यह वह पल है जब दिशा हिचकिचाहट की जगह लेती है। हमारे पास बहुत से लोग हैं जो यहां तक आने में भी हिचक रहे हैं क्योंकि वे पुराने सोच में फंसे हुए हैं। क्या करूं या नहीं, क्या मैं यह करूं या नहीं। जब आप 1 इंच भी आगे बढ़ने का फैसला नहीं करते तब आप असफल हो जाते हैं। कल मैं किसी से बातचीत कर रहा था, मैंने जोर देकर कहा कि असफलता तब होती है जब हम महत्वपूर्ण निर्णय लेने से इनकार कर देते हैं। और उसी समय मेरे चाचा ने कुछ कहा। बॉब, तुम मेरे चाचा को जानते हो? उन्होंने पिछली बार कुछ कहा था। वे कुंबा से लिम्बे, जो हमारे कैमरून का शहर है, जा रहे थे। उन्हें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई नहीं मरा, बस गाड़ी को हल्का झटका लगा। फिर मैंने कहा, मैं वह बॉस फिर नहीं लूंगा। मेरे चाचा ने कहा, ऐसे ड्राइवर ने अब तक कोई गलती नहीं की थी, उसने तब तक कोई दुर्घटना नहीं देखी थी जब तक आप ड्राइवर को नहीं बदलते। लेकिन हमने कहा, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो बहुत सावधान रहेगा। पर भगवान ने कुछ ऐसा किया कि लोग दूसरी कार चुन बैठे, उस कार का एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए। फिर मेरे चाचा उस बस में गए और वे ठीक रहे। आप किसी चीज को नहीं बदल सकते। उन्होंने कहा कि आपको यह मानसिकता रखनी चाहिए कि देखो, यही सही चुनाव है। मैं ऐसा कर रहा हूं इसलिए यह जानबूझकर की गई शुरुआत है। इरादे के साथ शुरू करें, लेकिन आपको उस इरादे को आत्मसंदेह से बदलना होगा। स्पष्टता। आप जानते हैं सभी प्रगति एक उद्देश्य से शुरू होती है। आप जानते हैं, और मैं बस अपनी जानबूझकर की गई शुरुआत को देख रहा था। इसका क्या मतलब है? उसने कहा, एक जानबूझकर की गई शुरुआत जिसमें स्पष्टता, इरादे और जागरूकता के साथ विचारपूर्वक नियोजित होकर कार्य या प्रक्रिया को आरंभ करने का सोचा समझा कार्य है कि यह सबसे ज्यादा क्यों मायने रखता है। हम यह क्यों कर रहे हैं? श्री अशबुफरा हमारे साथ विजय क्यों बना रहे हैं? हमें सीधे बड़े साहसिक खूबसूरत सपने तक क्यों नहीं ले जाया जाता? हमें इस प्रक्रिया से क्यों गुजरना चाहिए? केवल सुश्री अशमो फराह को ही इसका कारण पता है, क्योंकि वह उन वीर और निर्भीक लोगों को देखना चाहता है जिनमें अदम्य और अडिग हिम्मत हो। दिशा का पालन करने के लिए एक ऐसी जगह जहां वे देखेंगे, एक ऐसी जगह जहां हम बातचीत करेंगे और उसी के अनुसार काम करेंगे। आचार संहिता। मेरे भाई हमेशा आचार संहिता की बात करते हैं। और शैक्षिक प्रक्रिया, जहां कंपनी हमारी मदद करना चाहती है। हमने इसे यही कहा है। आप आते हैं, आप केवाईसी करते हैं, आप ये सब करते हैं। अंत में आप इसके लिए भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह एक जानबूझकर की गई शुरुआत है। स्पष्टता और इरादे के साथ कुछ नया शुरू करना, क्योंकि वह चाहता है कि हर कोई समझे कि वे इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं और यह हम सभी के लिए सबसे अधिक क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं, आप कहते हैं कि यह नहीं है। आप जानते हैं यह उतना तेज या अति नाटकीय नहीं है। हम पहले कई अजीब पागल व्यवसायों में रहे हैं जहां तेजी, रंगीन नाटकीयता और चमक होती थी। भाई, असल में यही है। उन्होंने कहा, यह तेज या नाटकीय नहीं है, लेकिन वास्तव में यह एक शांत निर्णय है स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का। भले ही रास्ता अभी आकार ले रहा हो, भले ही वह हिस्सा अभी खुलकर सामने नहीं आया हो, तब भी यह सिर्फ शांत शांत गति है। इसी तरह मिस्टर एशमोफार काम कर रहे हैं, चुपचाप। कोई तेज शोर नहीं सुनाई देता, कोई ऊंचे पहाड़ की चोटी नहीं जहां लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हों। बस पूर्णतः शांत, सुस्त व धीमी गति है। भले ही रास्ता अभी खुलकर सामने नहीं आया हो, तब भी यह शांत गतिशील गति है। यह वह चिंगारी है, उसी समय जब चिंगारी बदलकर जिज्ञासा ने गति धारण की और गति ने अर्थ धारण किया। हम एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत की बात कर रहे हैं। जब जिज्ञासा गति का रूप धारण कर प्रकट हुई, तब फिर गति आखिर किसमें? अर्थ में। अब हम सभी को जो यह संदेश देख रहे हैं, सलाह है, आप जहां भी हों, आप जानते हैं कि अभी वहीं अपनी स्थिति बनाए रखना चाहिए। आप जानते हैं आप क्या करेंगे। आपको खड़ा होना है। अब जब हम खड़े होकर कहते हैं, चलिए अब खड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं? संदेह को पीछे छोड़कर दिशा चुनने का विकल्प है। हमें संदेह के बजाय दिशा चुननी है। जो सबसे अहम है, उसकी ओर पहला कदम उठाने का इरादा सबसे पहले रखना चाहिए। हमें दिशा चुननी है। अब जहां भी आप हों, क्या आप वहीं खड़े रहकर अपने संदेह में डूबे रहना चाहेंगे या पहला कदम उठाना चाहेंगे किसी ऐसी चीज की ओर जो आपको हमेशा के लिए बदल दे?